अस्सलाम वालेकुम। बामकसद एक मस्बत सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और आज का मेरा मौजू है किरायादार और मालिक मकान के मामलात, जो कि बहुत ही अहम मामलात हैं और हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि किरायादार और मालिक मकान को कॉन्ट्रैक्ट करने के कवानीन और किराएदारी के कवानीन मालूम हों दोनों पार्टीज़ को, और फिर जो डीलर हैं उनको भी पता हो कि हम क्या काम करने जा रहे हैं और उनको अंदाज़ा हो कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं उसकी क्या शिकें हैं और उसमें क्या लिखा हुआ है, और दोनों पार्टीज़ उस पर अमल करने के लिए अपने आप को बाउंड समझें या उसके ऊपर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ होता क्या है, सबसे पहले तो जो किराएदारी के लिए लोग आते हैं वो अपने दुरुस्त कवायद देने से घबराते हैं, और वो अपने दुरुस्त कवायद डीलर को भी नहीं समटाइम्स बताते, या डीलर को बताते हैं और उनसे कहते हैं कि मालिक मकान को ना बताएं, और मालिक मकान से झूठ बोला जाता है और अपने कवायद छुपाए जाते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स छुपाए जाते हैं, अपने काम की नौइयत छुपाई जाती है, और फिर इस तरह झूठ की बुनियाद पर मकान को हासिल किया जाता है। दूसरी बात ये कि वो फिर डीलर हजरात जो हैं वो छुपाते हैं और इस तरह से मकान को किराए पे झूठ बोलकर वो चढ़ा देते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो किराएदारी का और मालिक मकान जो हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसका एक मतन बना हुआ है, और हमारे यहाँ बाकी चीज़ों की तरह, बाकी कवानीन की तरह तमाम किस्म के कवानीन जैसे मौजूद हैं और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट में भी तमाम बातें मौजूद होती हैं कि किरायादार के साथ 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, इतना किराया होगा, और 1 साल के बाद या 11 माह के बाद 10% किराया इंक्रीज़ करेगा खुद ब खुद, और अगर मालिक मकान को ज़ाती ज़रूरत होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उस सूरत में वो 1 मंथ नोटिस देकर मकान को खाली करवा सकता है, और इसके अलावा वो मकान में कोई तोड़ फोड़ नहीं करेगा, जैसे मकान दिया जा रहा है वैसे ही वापस किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मकान में कोई तोड़ फोड़ या कोई इस तरह के मामला जैसे ताले तोड़ देना, पेंट ख़राब कर देना और गैर जिम्मेदारी से मकान को इस्तेमाल करना, पानी चलता छोड़ देना, मोटर चलती छोड़ देना, नलकों की नालियाँ तोड़ देना, वॉशरूम में कोई तोड़ फोड़ कर देना, या फर्श के ऊपर कोई चीज़ कूटना, मसाले वगैरह उसको तोड़ देना, या सामान इतना ज़्यादा रख लेना कि आप कह रहे हैं कि जी हमारा एक बेटा हमारे साथ रहेगा और बाद में आप 3 बेटे लाकर और शादियां करनी शुरू कर देते हैं, सामान ले आते हैं और मालिक के मकान के पीस में आप गड़बड़ करते हैं, वहाँ पे मोहल्लेदारों के शोर शराबा करते हैं, वो आपसे तंग आते हैं। तो इस तरह के जो मामलात हैं मैंने ये देखा है, मैं ज़ाती मुशाहिदे पर मबनी बात कर रही हूँ कि लोग इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, जब एक दफ़ा वो साइन कर देते हैं, सब कर देते हैं, अब तो थाने में भी इंदराज होता है। बहुत से लोग तो 80-90% थाने में इंदराज करते हुए आज भी घबराते हैं, अपना व्हीकल नंबर नहीं देते, अपनी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करते ताकि दुरुस्त तौर पे थाने में इंदराज ना हो सके, वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद अगर किराया आपका पहली तारीख को तय हुआ है या 5 तारीख को तय हुआ है तो 10 को दे रहे हैं या 15 को दे रहे हैं या डिले कर रहे हैं, उस सूरत में लड़ाई का सबब बनता है। फिर आपने कहा है जी हम घर में 2-3 अफराद रहेंगे, आप 7-8-10 अफराद रह रहे हैं, मेहमानदारी बहुत ज़्यादा है, या कुछ इस तरह के मामलात हैं, आधी रात को आना है, शोर करना है गली में, मोहल्ले में, और ऊंचा ऊंचा बोलना है रात के वक्त जब दूसरे लोग सो रहे हैं, तो इससे परेशानी होती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर अल्लाह ताला के हुक्म से या खैर आफियत से 11 माह गुजर भी जाएं तो वो उस वक़्त 10% किराया इंक्रीज़ करने को 99% पार्टीज़ तैयार नहीं होती, और उस वक़्त वो कहती हैं जी हम तो दे ही नहीं सकते, हमारा कारोबार ख़राब हो गया, हमें तो बहुत मसाइल हो गए इसलिए हम नहीं दे सकते। और फिर देखने में क्या आता है कि 2-4 माह के बाद वो अपना घर ख़रीद के वहाँ से जाते हैं, या फिर वो किसी दूसरी जगह रेंट पे जाते हैं और डबल ट्रिपल किराए पे या गिरवी पे या किसी तरह से वो वहाँ से जाते हैं। जो बात सामने आ जाती है कि वो झूठ बोल रहे थे या वो गुरेज कर रहे थे किराया बढ़ाने से, और वो चाहते थे कि किराया ना बढ़ाएं। तो मैं आज आप सबको ये कहना चाहूँगी, चाहे कोई मालिक मकान है या किराएदार है, कि आपने अगर दूसरी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो खुदा का वास्ता है, एक अल्लाह भी हाजिर नाजिर है और उसको पता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप कर रहे हैं उसकी बात नहीं मान रहे हैं, उसको नहीं समझ रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं, या दूसरे को धोखा दे रहे हैं, या फ्रॉड कर रहे हैं, तो आप अल्लाह को भी जवाबदेह होंगे।
दुनिया में तो आप शायद दूसरे को धोखा दे जाएंगे, इसी तरह के जो मामलात हैं उन पर आगे चलकर सबसे ज़्यादा पकड़ होगी। तो क्यों ये वजह है कि हमारी सोसाइटी में लोग इस बात से नहीं घबराते और जो दिल चाहता है वो करते चले जाते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई मामलात हो जाए तो सब्र व तहम्मुल के साथ तय करने की बजाय लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। घर के अंदर कोई चीज़ खराब हो गई है, एक असूल तय है, मेरी समझ से बाहर है कि हमारे चारों तरफ लोग किराएदार और मालिक मकान क्यों लड़ते झगड़ते नजर आते हैं। क्योंकि एक तो शॉर्ट टेम्पर्डनेस है और उसमें यह है कि तहम्मुल मिजाजी हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं रही और वो आपस में बातचीत नहीं करते। असूल व ज़वाबित मैंने आपको बताए हैं कि सबसे पहले डीलर सही कवायद बताएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, थाने में इंदिराज होगा और जो घर जिस हालत में दिया है यानी जो चीज़ उस वक्त ठीक थी अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर वो किराएदार की जिम्मेदारी है कि वो ठीक करवाए। अब वो हर वक्त 24 घंटे यही सोचता रहता है कि मैं तो जी किराए पे रहता हूँ तो मैं क्यों ठीक कराऊँ, मकान तो मालिक का है इसलिए वो ठीक करवाए। ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपने घर में भी रहते हों तो अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो यकीनन आप उसको ठीक करवाएंगे, आपका उसके ऊपर 500, 1000, 2000 रुपये लग जाएगा। तो जब आप किसी के घर में रहते हैं, आप किसी की करोड़ों की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1000, 2000 के ऊपर इस तरह की चीज़ें ना करें। अगर आप अपने घर में रहेंगे तब भी आप प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, तब भी आप बिल्स पे करेंगे, तब भी आप टूट फूट को ठीक करवाएंगे। तो उसी तरह से आप सोचें, आप नेगेटिव सोचते हैं इसीलिए रिजल्ट नेगेटिव निकलता है। एक और सबसे बड़ी लड़ाई की जो वजह है वो ये है बिल को वक्त पर ना देना या उन पे एतबार ना करना कि बिल आप दे रहे हैं, अगर आपने बिल उनसे लिए हैं, आप जमा खुद करवा रहे हैं तो एक फ़ाइल मेंटेन कर लें, उनको खुद जाके 10 तारीख को या जो भी बिलिंग का टाइम है उनको दिखा दें कि जी हमने बिल पे कर दिया, ये बिल है, जाते हुए हम आपको पूरी फ़ाइल हैंड ओवर कर देंगे। या मालिक मकान को दे दें और आप भी उनको कह दें कि जी हमें बिल पे करके आप दिखा दें। तो हमारे अंदर ये क्यों नहीं है चीज़ें कि हम ये हौसला करें कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चल सकें। हमने ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि हिंदुओं का और हमारा दो कौमी नज़रिया था। तो दो कौमी जो नज़रिया था उनमें हमारे शादी ब्याह की रसूमात, फौतगी की रसूमात, रहन सहन का जो तरीका था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो पाकिस्तान में तो हम ज़्यादातर अक्सरियत आबादी में मुसलमान ही हैं। तो आज फिर क्या हो गया कि भाई भाई के साथ इकट्ठा नहीं रह पा रहा, बहन बहन के साथ नहीं रह पा रही और किराएदार मालिक मकान के साथ नहीं रह पा रहा, जबकि हम सब एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और मज़हब ने एक ही किस्म की तालीमात हमें दी हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम उन तालीमात को फैलाएं और एक दूसरे को उसकी तरगीब दें कि हमारा क्या स्टेटस है, हम मालिक मकान हैं तो हमारा क्या स्टेटस है, हम किराएदार हैं तो हमारा क्या स्टेटस है। लेकिन एक स्टेटस वहीं का वहीं है कि हम पेशेंस रखें, हम सब्र व तहम्मुल का दामन हाथ से ना छोड़ें और जो भी मामलात हैं उनको बैठकर तय करें। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है या जो मुआहदा दोनों पार्टीज़ के दरमियान तय पाया है उसको हम मनो अन कबूल करें। हमारे यहाँ ये जो एक रिवाज है कि हम कानून को मानते ही नहीं हैं, तो कानून को मानना इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए आजकल लोग ज़्यादातर ट्रबल का या मुसीबत का शिकार हो रहे हैं, फिर उनको 3-3 महीने बाद या 6 माह बाद घर को खाली करना पड़ रहा है और दूसरा घर तलाश करना पड़ रहा है और इसमें पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हम एक दफ़ा झूठ बोलकर धोखा देकर जब मकान हासिल कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें निकाल नहीं सकेगी और हम वहाँ जाकर बैठे रहेंगे। तो ये उनकी गलतफहमी है। इस तरह की चीज़ें ना किया करें, अपनी ज़िंदगी को भी पुरसकून रखें और अपने साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी ज़िंदगी को भी पुरसकून रखें। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी सोच मस्बत हो। आप सबका बहुत शुक्रिया।